लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। मजदूरों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे देश भर में एक्सपोज हो गई है और यह बहुत बड़ी खबर है। और इससे जुड़ी खबर एक और है कि मिडिल क्लास को ठगने का काम फिर से मोदी सरकार ने तनख्वाहों के नाम पे क्या किया है। ये दोनों खबरों को आप जानिएगा और फिर आप खुद निर्णय लीजिएगा कि यह सरकार ड्रामेबाज सरकार है, धोखेबाज सरकार है या अच्छी सरकार है। मजदूरों के नाम पर राजनीति शुरू से कर रही है भाजपा, मजदूरों को फायदा नहीं पहुंचा रही है। कांग्रेस के कदमों से, विपक्ष के कदमों से बौखला गई है। सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से ऐलान किया मजदूरों को लूटा नहीं जाएगा ट्रेन के किराए के नाम पर, उसने पूरे देश को बता दिया कि मोदी सरकार मजदूरों से भारी ट्रेन का किराया वसूल कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी जगह जगह देने को तैयार हुई तो लोगों को कहीं ना कहीं इनकी नींद खुली और ये मजबूर हो गए एक्सपोज होने के नाम पर। उसके बाद क्या हुआ? कोई भाजपा का नेता मजदूरों के बीच नहीं गया, मजदूरों का दुखड़ा नहीं सुना। राहुल गांधी जाके बैठे, मजदूरों का दुखड़ा सुना, मजदूरों की परेशानी सुनी, उनके साथ वक्त गुजारा और पूरी भाजपा में आग लग गई हमेशा की तरह से। ये आग बुझी नहीं थी, तिलमिलाना भाजपा का कम नहीं हुआ था कि प्रियंका गांधी ने नया वादा कर दिया, नई घोषणा कर दी और चिट्ठी लिख दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हम बसें चलाना चाहते हैं, कांग्रेस के खर्चे के ऊपर 1000 बसें चलाने की अनुमति हमको दी जाए। और उसके ऊपर क्या रवैया रहा आपको मालूम है। एक दिन तक इसके ऊपर गौर नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद 16 मई को चिट्ठी लिखी, 17 मई को कुछ जवाब नहीं दिया। बसें पहुंच गई बॉर्डर के ऊपर, एक ही दिन के अंदर 1000 बसें खड़ी हो गई जाके, जिसके अंदर दूसरे टेम्पो ट्रक सब चीजें थी, लेकिन बसें भारी मात्रा में थी। उसके बाद अगर आप देखें तो 18 मई को 2 दिन के बाद रात के 11:40 पर प्रेशर में आके योगी सरकार ने एक चिट्ठी लिख दी प्रियंका गांधी को, उनके निज सचिव को, कि हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक लखनऊ में सारी 1000 बसें फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ, जो बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट है उनका बनवाकर साथ में भेज दीजिए। आपको हैरत होगी, इस सरकार को आज फिटनेस सर्टिफिकेट की पड़ी है बसों के। अरे अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती सरकार, योगी सरकार, ड्राइवर्स का समझ में आता, पर ऐसी स्थिति में जब बसों की जरूरत है, इनको बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट की पड़ी है ताकि ये कहीं ना कहीं से ये पूरे मामले को डिले कर सके और मजदूरों से कह सके देखो कांग्रेस झूठी है। इस वक्त कांग्रेस झूठी है या सच्ची है ये विषय नहीं था, विषय था मजदूरों को परेशानी से निकालने का। और कांग्रेस की 1000 बसें इंतजार में खड़ी हैं बॉर्डर के। इसके बाद यहीं नहीं रुक जाता है मामला, मजदूरों के जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है, मजदूरों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। उसके बाद आपको बताऊंगा 2 मंत्रियों ने योगी सरकार के कितने बेशर्मी से भरे बयान दिए हैं, लेकिन उससे पहले मिडिल क्लास की खबर सुनिए। आपके होश उड़ जाएंगे जो मिडिल क्लास वोट देता है भाजपा को। योगी सरकार तो छोड़िए, मोदी सरकार, मोदी जी ने जम करा के एक बहुत अच्छे से अपनी सहानुभूति लेने के लिए किन लोगों की, मिडिल क्लास की ऐलान कर दिया था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके संस्था है, वो अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को नहीं रोकेगी और तनख्वाहें देने के लिए बाध्य रहेगी और तनख्वाह किसी की नहीं काटी जाएगी। सुना था आपने ये बयान? अब आप एक खामोशी भरा एक और बयान देखिए जिसको गोदी मीडिया ने छुपा दिया है। वो बयान क्या है? वो अभी आया है, 10 घंटे पहले का है, आज की तारीख का है, कि मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने जो वेजेस देने का कंपल्शन था, जो तनख्वाह देने का बाध्यता थी, उसको वापस ले लिया है अपने ऑर्डर को। यानी कि अब कोई बाध्य नहीं है तनख्वाह देने के लिए लॉकडाउन की। अब जो चाहे वो करे, मनचाहा काम करे, मालिक तनख्वाह दे ना दे, नौकरी से निकाले ना निकाले, जितनी तनख्वाह देनी है दे, जितनी काटनी है काटे, वो कर सकता है। अब इसके ऊपर थाली बजाइए, ताली पीटिए, दिए जलाइए। अब ये मोदी सरकार को क्या कहेंगे आप? ये तो आपसे ये काम कराती है और किस तरह से खामोशी से अपने ऑर्डर वापस ले लेती है ताकि सूट बूट वालों को फायदा पहुंच सके। वहीं पर ये सूट बूट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम हित में नहीं है मजदूरों के वापस जाने के, क्योंकि ये चाहते हैं कि मजदूर वहां काम करे। योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री आते हैं और बयान दे के जाते हैं, क्या कहते हैं? चोर डकैत बताते हैं मजदूरों को। ये बेशर्मी है। आप सुनिए उनका बयान। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत है, चोर और डकैत है।
तो दोस्तों ये मंत्री हैं एमएसएमई के, जाहिर सी बात है छोटी इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, इनको पड़ी होगी सूट बूट वालों की। उनके मजदूर जा रहे हैं तो बंधुआ मजदूर बना के काम करवाने की शायद सोच रख ली होगी। उदय भान सिंह नाम है इनका। क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की गुंजाइश रहती है? क्या ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाना नहीं चाहिए? क्यों हटेगा? योगी आदित्यनाथ जी का मंत्रिमंडल है, गुरु शिष्य सब एक जैसे है। यहीं पर मामला रुक नहीं गया। आज इनको ये नहीं पड़ी थी कि 1000 बसों को ले लेते, जो 1000 बसें खड़ी हुई हैं बॉर्डर पे। योगी आदित्यनाथ जी के एक मंत्री आते हैं और प्रेस वार्ता शुरू करते हैं। प्रदेश के प्रवक्ता से पूछते हैं भाजपा के, क्या प्रिंट मीडिया को ही बुलाया है? छपास की बीमारी देखिए, वो कहते हैं इसी को कन्वर्ट कर देंगे। आगे वो क्या कहते हैं, सुनिए उनकी बात। प्रिंट का भी हमारा खड़ा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है। क्या सरकार का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार का, कि आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाए? तो दोस्तों देखा आपने कैसा फिटनेस सर्टिफिकेट जो गाड़ियों का होता है उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं योगी के मंत्री। उसके नाम पे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें जो लिस्ट भेजी है, जो हमने भारत सरकार के उससे डाउनलोड करके निकाली है, उसमें सिर्फ बसें नहीं हैं बल्कि प्रियंका गांधी के द्वारा भेजे हुए ट्रक भी हैं, टेम्पो भी हैं और ऑटो रिक्शे भी हैं। तो भैया सब में जा सकते हैं मजदूर, बसें तो है ना। फिर कांग्रेस ने पलटवार करके फौरन जवाब दिया कि इतनी तुच्छ राजनीति तो मत करिए, आप हमारी बसों को जाके देख लीजिए। 600 बसें हमारी आगरा की बॉर्डर पे खड़ी हैं, जिनको आगरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। और कांग्रेस के बयान के बाद जो पूरा ब्यौरा कांग्रेस ने दिया, उसके बाद किसी मंत्री योगी के, किसी मंत्री को, किसी भाजपा के नेता को चेहरा दिखाने की आज नौबत नहीं आ सकती, क्योंकि ये शर्म से चेहरा छुपाए हुए हैं। मजदूर इनको कोस रहे हैं, ये मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद एक आखिरी बात, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो सुनने लायक है। जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर कांग्रेस ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। आदित्यनाथ जी, आप ये कहा करते थे कि नर सेवा नारायण सेवा है। अगर मोदी जी की रैली हो तो हजारों बसें उपलब्ध हैं, भोजन भी उपलब्ध है, पर जब उत्तर प्रदेश के गरीब साधारण मजदूर को सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव छाले लेकर बच्चे को कोख में उठाकर सामान पीठ पर लादकर थके हारे भूखे प्यासे बगैर भोजन और दवाई के अपने घर वापस जाना हो, तो फिर प्रियंका गांधी वड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के साथियों की बसें भी आपको मंजूर नहीं, उसके अंदर भी आप घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी राजनीतिक दल और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों सुना आपने कैसे सुरजेवाला जी ने साफ साफ मजदूरों का दर्द बयान किया। लेकिन यह सरकार कैसी हो गई है, योगी सरकार या भाजपा की मोदी सरकार, जिनको नहीं दिखता। आज भारतीय जनता पार्टी को मजदूरों के छाले नहीं दिखते, मजदूरों को की तकलीफ नहीं दिखती। और साफ साफ बात है, कांग्रेस ने यह कह दिया इनसे कि आप अपना फोटो लगा के, अपना झंडा लगा के हमारी बसों को चला लीजिए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति का स्तर मत गिराइए, इतनी तुच्छ राजनीति मत कीजिए। आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रियों के बेटों के बयान इससे पहले भी आ चुके हैं। जब औरैया के अंदर 23 से 24 मजदूर हमारे खत्म हो गए थे रोड एक्सीडेंट में, 6 मजदूर मुजफ्फरनगर के अंदर रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, उसके बाद बेटों के बयानों की लड़ लगी रही। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर योगी सरकार, मोदी सरकार देश हित में काम कर रही है, तो आप फिर इसका मतलब है कि आप रिपब्लिक चैनल देखते हैं, आप आर पार के डिबेट देखते हैं, आप पूछता है भारत के डिबेट देखते हैं, आप सुजीत चौधरी का डीएनए देख रहे हैं। ये देखना बंद कर दीजिए। 1 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरकार इतिहास की सबसे बड़ी नाकाम सरकार निकली है और अन्य भक्तों को आप जूते मारेंगे इसके बाद से। तो याद रखिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।